भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, जिसमें आपके लिए हम भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ला रहे हैं। तो पिछले कैप्सूल में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी, जो कि महर्षि वेद व्यास की आज्ञा पालन के लिए देश भ्रमण पर निकल पड़े और उनकी इच्छा जब साउथ जाने की हुई तो रास्ते में प्रयाग रुकने पर उनको कुमारुल भट्ट के बारे में मालूम पड़ा और वो उनसे मिलने पहुंचे। तो दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति में जब कुमारुल भट्ट अपने शरीर को अग्नि को अर्पण कर चुके थे, तो जो वार्तालाप चल रही थी वहां पर पिछले कैप्सूल पे हमने छोड़ा था। आइए उससे आगे देखते हैं। पहले स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमने देखा किस प्रकार कुमारुल भट्ट, जो उन्होंने उनको लगता था गुरु द्रोह किया है, उसके प्रायश्चित में उन्होंने अपने आप को अग्नि को अर्पण किया। और जब भगवान शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा द्रोह किया, तो वो बता रहे थे कि वो किस प्रकार एक मॉन्क बनकर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लेना शुरू किया। तो जब वो शिक्षा लेते थे और एक दिन उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर गुरु थे वो वेदों का बहुत खंडन कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि पिछले कैप्सूल में आपने जाना था कि ये बुद्धिज़्म की वो ब्रांच थी जो कि नास्तिक हो गए थे। बुद्धिज़्म वैसे तो भगवान बुद्ध का, जो कि भगवान के अवतारों में है, उनका स्थापित किया हुआ है, पर कुछ लोग उससे भटक कर एक अलग ही मार्ग पे चले गए, नास्तिकवाद में चले गए और वो वेदों का खंडन करने लगे, जो कि कुमारुल भट्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी कारण इनफैक्ट वो गए थे मोनास्ट्री में भेष बदलकर, शिष्य बनकर। तो जिस दिन वो खंडन कर रहे थे तो उसके बाद कुमारुल भट्ट की आंखों में आंसू आ गए और बहुत दुखी दिखने लगे। ये देखकर उनके जो सहपाठी शिष्य थे उनको शक हो गया कि भला गुरुदेव की बातें सुनकर ये इतना दुखी क्यों हो रहा है, इसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। और वो किसी तरह उनको पहचान गए कि ये असल में ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये भेष बदल के यहाँ आया हुआ है। उनको इस बात से इतना रोष हुआ कि वो कुमारुल भट्ट को पकड़कर एक बिल्डिंग में बहुत ऊंची जगह पर ले गए और वहाँ से उनको धक्का दे दिया, उनको मारने के लिए। तो जब कुमारुल भट्ट को उनके वो सहपाठी शिष्य जब धक्का दे रहे थे, कुमारुल भट्ट को एहसास हो गया कि ये मुझे मारेंगे और यहाँ से गिर के मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि अगर मेरी वेदों के प्रति जरा सी भी आस्था है, अगर वेद सत्य हैं, अगर वेद में बताया गया मार्ग ही सत्य है, तो मुझे भगवान इससे बचा लेंगे। भले ही ये लोग मुझे धक्का दे दें पर मैं बच जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुमारुल भट्ट की वेदों के प्रति निष्ठा अटल थी और वो उनको चोट नहीं लगी, परंतु उनकी एक आंख चली गई, एक आंख पर अवश्य चोट लगी जो कि चली गई, जो कि बाद में उन्होंने शंकराचार्य जी को बताया कि मेरी आंख इसलिए गई क्योंकि मैंने अगर शब्द लगाया। मुझे वेदों पर आस्था है, वेद अटल हैं, वेदों पे मेरी पूर्ण निष्ठा है, तो मुझे अगर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब मुझे कहीं कुछ डाउट था, मुझे कहीं कुछ संदेह था कि मैंने कहा अगर मेरी वेदों पे निष्ठा है और अगर वेद सत्य है तो मुझे अगर वेद सत्य नहीं कहना चाहिए था। इस कारण से उस पाप के दंड से मेरी एक आंख चली गई। तो भगवान शंकराचार्य ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपना जल, मेरे कमंडलों में जल है, मैं वो छिड़कूंगा, ये अग्नि भी बुझ जाएगी और तुम्हारा जो शरीर जला है वो भी सही हो जाएगा। और आप कृपया वेदों पर वार्तिका लिखें, आप वेदों पर भाष्य करें, आप लोगों के लिए ये कल्याण का काम करें। इस पर कुमारुल भट्ट ने कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है कि आपके मुझे दर्शन हुए ऐसे समय में, पर मैंने प्रण लिया है, अगर मैंने ये प्रण तोड़ दिया तो लोगों का इस पूरी परंपरा से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा।
तो मैं आपके लिए ये कमेंट्री नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्रण से बंधा हुआ हूँ और मुझे अपने शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा। पर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ विनम्रतापूर्वक, अगर आप मानना चाहें। उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य से, एक मंडन मिश्र नाम के साउथ में ब्राह्मण है, आप उनके पास जाइए। वो वैसे तो ग्रस्त हैं पर अति विद्वान हैं, और वो भी पूर्व मीमांसा के उपासक हैं। वो ग्रस्त हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और उनकी पत्नी भी बहुत विद्वान है। वो साक्षात ऐसा माना जाता है कि सरस्वती का अवतार है। आप उनके पास जाइए, उनसे आप शास्त्रार्थ करिए, वो आपके लिए ये कमेंट्री लिख पाएंगे, ये प्रचार वो आपके लिए कर पाएंगे। भगवान शंकराचार्य उनके प्रण को सुनकर चुप हो गए, क्योंकि जिस प्रण का जिक्र कुमारुल भट्ट ने किया था, उस प्रण के आगे भगवान शंकराचार्य कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कुमारुल भट्ट ने अपनी मर्जी से ही ये धीमी मृत्यु लेने का संकल्प लिया था। और फिर बार बार कुमारुल भट्ट उनसे कहने लगे, आपके दर्शन पाकर मैं पवित्र हो गया, पर ये लिखने के लिए, जो आप मुझे लिखने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बचना चाहिए, मुझे आगे अपना जीवन चलाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रण ले चुका हूँ। और ये सलाह उनको देकर उन्होंने ये भी प्रार्थना करी भगवान शंकराचार्य से कि प्रभु महाराज, मुझे आप इस शरीर से अब जीवन मरण से छुटकारा दिलाएं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि डालिए कि मेरा इस जीवन मरण से छुटकारा हो जाए, मेरा इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। कुमारुल भट्ट ने भगवान शंकराचार्य जी से ये भी बताया मंडन मिश्र के बारे में कि उनको सन्यासियों से चिढ़ है, क्योंकि वो ग्रस्त हैं, परंतु उनको सन्यासियों से चिढ़ है, वो साउथ में हैं, आप उनके पास जाइए। भगवान शंकराचार्य जी ने कुमारुल भट्ट को आशीर्वाद दिया, उनको कृपा दृष्टि से देखा, और वो साउथ की तरफ मंडन मिश्र अपने शिष्यों के साथ मंडन मिश्र से मिलने चले गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके और आकाश मार्ग से अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचने का निश्चय किया, और उन्होंने ऐसा ही किया। आकाश मार्ग से कुछ ही क्षणों में वो मंडन मिश्र के पास अपने शिष्यों समेत पहुंच गए। और इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यही विराम देंगे, इस वादे के साथ कि आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में। आगे क्या होता है ये बताने के लिए शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।